नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। आज इस शो में हम बात करेंगे लिव इन रिलेशनशिप्स की। दिल्ली में हुए श्रद्धा वालकर मर्डर केस के बाद लिव इन रिलेशनशिप्स पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे। इसके कुछ दिन बाद ही दिल्ली से ही निक्की मर्डर केस सामने आया था, जिसमें निक्की अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रह रही थी। हाल में ही मुंबई में एक बेहद दिल दहला देने वाला केस सामने आया, जहां पर एक शख्स अपने लिव इन पार्टनर को कई टुकड़ों में जुदा कर उसकी लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था। लिव इन रिलेशनशिप्स को लेकर फिर बहस गर्म है। संसद के मॉनसून सेशन में विशेष विषय पर राज्यसभा में बोलते हुए बीजेपी के राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार को लिव इन रिलेशनशिप्स के खिलाफ कानून लाना चाहिए और इसे गैर कानूनी घोषित कर देना चाहिए। अजय प्रताप सिंह के मुताबिक कोई भी धर्म ग्रंथ और रीति रिवाज भी लिव इन रिलेशनशिप्स की इजाजत नहीं देते हैं। लिव इन रिलेशनशिप पर सरकार की तरफ से अभी तक कोई साफ जवाब नहीं आया है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या भारत में लिव इन रिलेशनशिप में रहना गैर कानूनी है या फिर भारत का कानून लोगों को एक साथ रहने का अधिकार देता है। इस पर भी अलग अलग फैसलों में कोर्ट ने अलग अलग बात कही है। इस बारे में महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा का बयान सामने आया था कि महिलाएं लिव इन रिलेशनशिप में महफूज नहीं हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो लिव इन रिलेशनशिप में चोरी छिपे जाती ही क्यों हैं? इसकी वजह वो बताती हैं कि लड़कियों को परिवार की ओर से अपना हमसफर चुनने का अधिकार दिया जाना चाहिए, ताकि उसे चोरी छिपे किसी लिव इन में न रहना पड़े और वो किसी जुर्म का शिकार हो जाए। हालांकि लिव इन में रहने की और भी कई वजह है। उनमें से एक खास वजह ये भी है कि दूसरे शहरों में नौकरी करने गए लोग अकेले किसी घर का किराया नहीं दे सकते। ऐसे में कई लोग एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। पुराने दिनों में तो लड़का और लड़की को मकान देने में लोग आनाकानी करते थे और ज्यादातर लड़कियां लड़कियों के साथ और लड़के लड़कों के साथ रहते थे। लेकिन बदलते वक्त के साथ ये भी बदल गया है और अब फ्लैट्स किराए पर देने वाले लोगों को इस बात पर एतराज नहीं होता है कि लड़का लड़की के साथ फ्लैट में रह रहा है। लिव इन के रिश्ते की एक शुरुआत ये भी है कि लोग किराए और किचन के पैसे बचाने के लिए लिव इन में रहते हैं और फिर बाद में यही पैसा बचाने वाला रिश्ता आगे बढ़ जाता है और लिव इन रिलेशनशिप में बदल जाता है। भारतीय कानून इस बारे में क्या कहता है? क्या भारत में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही लड़कियों के कोई अधिकार हैं या नहीं? इस बारे में वक्त वक्त पर बहस होती रहती है। लेकिन क्या लिव इन रिलेशनशिप को लेकर महिलाओं के जो अधिकार हैं, इस बारे में महिलाएं जानती हैं? तो इसका जवाब है ना। किसी भी सामान्य शादी के रिश्ते में पति और पत्नी के हिस्से में कुछ अधिकार और कर्तव्य आते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई कानून जैसे कई व्यक्तिगत कानून हैं जो एक शादीशुदा जोड़े के रिश्ते को नियंत्रित और संरक्षित करते हैं। हालांकि लिव इन रिलेशनशिप को संबोधित करने के लिए भारत में अब तक कोई अलग कानून नहीं बना है। भारतीय न्यायपालिका ने अपने कई फैसलों से इस बारे में लंबे वक्त से अपनी राय रखी है। साल 1978 में बद्री प्रसाद बनाम डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने भारत में पहली बार लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता दी थी। हालांकि इसमें कई बातों का जिक्र किया गया था, जिसमें उम्र, सहमति और दिमागी तौर पर दोनों कितने मजबूत हैं ये भी मायने रखता था। फैसले में कहा गया था कि दो लोग अगर काफी समय से एक साथ रह रहे हैं और दोनों की आपसी सहमति है तो ये रिश्ता मान्य होगा। लिव इन रिलेशनशिप में पार्टनर के अधिकारों को लेकर मौजूदा समय की बात की जाए तो लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भारतीय समाज का नजरिया अच्छा नहीं है। लेकिन जुडिशरी ने अपने फैसले इस रिलेशनशिप के पक्ष में दिए हैं। इसकी लीगैलिटी पर कोर्ट ने कई फैसले लीक से हटकर सुनाए हैं। एक मामले की सुनवाई के दौरान तत्कालीन चीफ जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन, दीपक वर्मा और बी.एस. चौहान की 3 जजेस की बेंच ने कहा था कि जब दो एडल्ट्स एक साथ रहना चाहते हैं तो इसमें गलत ही क्या है। साथ रहना कोई गुनाह नहीं है और ना ही ये अपराध हो सकता है। उन्होंने आगे अपने फैसले में कहा कि यहाँ तक कि भगवान कृष्ण और राधा भी पौराणिक कथाओं के अनुसार एक साथ रहते थे। आगे कोर्ट ने ये भी कहा था कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो लिव इन रिलेशनशिप या शादी से पहले सेक्स पर रोक लगाता हो।
ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने मशहूर दक्षिण भारतीय अभिनेत्री खुशबू के मामले में सुनाया था। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि भारतीय कानून के मुताबिक लिव इन रिलेशनशिप अनुच्छेद 19A जिसमें बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 21 जिसमें जिंदगी जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की बात की जाती है की ही उपज है। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार इस तरह से लागू होता है कि अगर एक व्यक्ति अपने पसंद के व्यक्ति के साथ शादी के बाद या बिना शादी के भी रह सकता है। साल 2001 में पायल शर्मा बनाम नारी निकेतन में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि एक पुरुष और एक महिला का एक साथ रहना अवैध नहीं है, ये पूरी तरह से कानूनी है। हाई कोर्ट ने कानून और नैतिकता के बीच अंतर भी बताया था। हाई कोर्ट ने फैसले में कहा था क्योंकि वो एक वयस्क हैं, इसलिए उन्हें कहीं भी जाने और किसी के भी साथ रहने का अधिकार है। हमारी राय में एक पुरुष और एक महिला बिना शादी किए भी अगर चाहें तो एक साथ रह सकते हैं। इसे समाज में अनैतिक माना जा सकता है, लेकिन ये कानून की नजर में अवैध नहीं है। वहीं 2006 में लता सिंह बनाम यूपी में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि एक महिला और पुरुष का साथ रहना अवैध नहीं है। गुजारा भत्ते के अधिकार को लेकर भी लिव इन रिलेशनशिप में क्या कहा गया है, इसे लेकर भी फैसले सामने आए हैं। अजय भारद्वाज बनाम ज्योत्सना मामले में पंजाब हाई कोर्ट ने 2016 के अपने फैसले में कहा था कि महिलाएं लिव इन रिलेशनशिप में गुजारा भत्ते के लिए भी अधिकार रखती हैं। सीआरपीसी की धारा 125 ने एक शादीशुदा महिला को पति से गुजारा भत्ता का दावा करने की अनुमति के साथ साथ लिव इन रिलेशन में रह रही महिलाओं को भी इसका अधिकार दिया है। गौरतलब है कि लिव इन रिलेशनशिप कानूनी होने के बावजूद भी दोनों वयस्कों को इस बात का अधिकार होता है कि वो कभी भी उस रिश्ते से बाहर निकल सकते हैं। ये रिश्ते पर्सनल लॉ द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से भारतीय कानून बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। कई मायनों में देखा जाए तो लिव इन के कई फायदे हैं और कई लोग आराम से लिव इन में रह भी रहे हैं। हालांकि जिस तरह की खौफनाक वारदात लिव इन रिलेशनशिप में सामने आ रही है, वो जरूर इस बात पर सवाल उठाती है कि क्या लिव इन रिलेशनशिप को लेकर सरकार को कोई कानून बनाना चाहिए या नहीं। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। फिलहाल इस शो में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।